हमें दिखाता है कि बोट राइड करते समय बोट बहुत ज़्यादा हिलने के कारण चिंचिंग और लो को दिखाती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। यार ये सीन को देख के बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। मतलब आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तभी हमें चिंचिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि ओ नो, अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं मरना चाहती। और वही दूसरी तरफ हम लो को दिखाती है, वो भी डरी हुई रहती है, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ओह नो, ये तो बहुत ज़्यादा डरना है। और वही उन दोनों के सामने हमें रूरू को दिखाती है। वो सभी की सब हरकतों को देखने के बाद, सामने के नजर को देखने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते कह रहे थे कि अरे उन दोनों की तरफ देखो, वो दोनों कितना तो फनी है। पर अचानक से चिंचिंग को दिखाती है। वो लिंजिन के पास आ जाती है और लिंजिन के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन प्लीज मुझे मदद करो, अब मैं बहुत जल्द बेहोश होने वाली हूँ। और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें रूरू को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद ही वो अपने सेफ्टी बेल्ट को उतारते हुए चिंचिंग को कह रही होती है, ओ तो तुम इनोसेंट और प्योर एक्ट करके मैन की सिंपैथी गेन करना चाहती हो। फिर उसके बाद हम रूरू को देखते हैं, वो अपने सेफ्टी बेल्ट को खोल दिया होता है और उस जगह से खड़ा होते हुए कह रही होती है, चलो अब मैं ये सीन को नहीं देख सकती। और रूरू की ये हरकत को देखने के बाद हमें सीधा लिंजिन को दिखाता है। वो रूरू के बाद चिंता करते कह रहा होता है, अरे तुम क्या कर रही हो, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि वो बोट झड़ने से उतारने लगता है। पर हमें रूरू को दिखाती है, वो उस बोट से छलांग लगा दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, मैं नहीं डरती। उसके बाद वो पानी में गिरने लगती है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है। वो रूरू के बाद चिंता करते हुए अपने सेफ्टी बेल्ट को खोल दिया होता है और वो रूरू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो फाइनली रूरू को पकड़ लिया होता है। उसके बाद वो रूरू के साथ मिलकर पानी में गिर जाता है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों ही पानी से बाहर आता है। तभी हमें रूरू को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, अपने आंख को बंद कर लिया होता है और इधर उधर हाथ मारते हुए कह रही होती है, मैं स्विम नहीं कर सकती, अब मैं मरने वाली हूँ। पर जब उसकी नजर सामने जाती है, वो वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि ऑलरेडी लिंजिन ने उसे पानी से ऊपर उठा लिया है और उसे बचा लिया है। और रूरू तो डर के मारे लिंजिन को अपने संतरे के अंदर घुसा लिया होता है। और वहीं पे हमें लिंजिन को फेस को दिखाता है, वो रूरू के दोनों संतरे के बीच में घूम रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, वाटर ज्यादा डीप नहीं है तो तुम नीचे उतर सकती हो। वैसे मैं चिंता कर रहा था कि पानी ज्यादा गहरा नहीं है और अगर डायरेक्टली तुम पानी पे गिरती हो तो तुम बेहोश हो सकती हो, तो इसी कारण मैंने तुम्हें बचाने के लिए आ गया। ये बातों को सुनने के बाद रूरू को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, क्या तो तुम मुझे बचाने के लिए आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, रूरू का होस्ट कवर 82% तक बढ़ गई है। और अचानक से चिंचिंग और लो को दिखाती है, वो दोनों ही रूरू के पीछे आ जाती है और रूरू के बालों को पकड़ने के बाद लिंजिन से दूर करते हुए कह रही होती है, घिनौनी औरत, उसे जाने दो। तभी हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाते हैं, वो सभी सामने के नजारे को देख रहा होता है। वो सभी बहुत ज्यादा जलस फील कर रहा होता है लिंजिन के ऊपर। तब एक बंदा कहता है कि डैम इट, ये बंदा हम सभी को बहुत ज्यादा जलस फील करवा रहा है, तीन टॉप नॉच ब्यूटी उसके साथ खेल रही है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, सच में ये जिंदगी बहुत ज्यादा अनफेयर है। तभी हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है, वो सभी लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए उस जगह से भागने लगता है। फिर वो उन तीनों के पास चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे मुसीबत इकट्ठा करना बंद करो और मुझे फॉलो बिल्कुल भी मत करना। और वही पीछे में तीनों लड़कियों को दिखाती है, वो तीनों लिंजिन को पीछा कर रही होती है। वो तीनों एक साथ कह रही होती है, लिंजिन प्लीज रुक जाओ, इस तरह से मत भागो। पर तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो दौड़ते दौड़ते एक हॉन्टेड हाउस के सामने आ जाता है और उस हॉन्टेड हाउस को देखने के बाद वो वहीं पे रुक जाता है। वो खुश होते हुए मनी मन में कह रहा होता है, वाओ ये जगह एकदम सही है, चलो अब मैं देखता हूँ वो सभी लड़कियां मुझे फॉलो करती है या नहीं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 5 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं, वो हॉन्टेड हाउस के अंदर आ गया होता है। पर हमें दिखाता है कि उसको फॉलो करते करते वो तीनों लड़कियां भी आ गई होती है। और उन तीनों की तरफ देखते हुए लिंजिन कह रहा होता है, हे लेडीज, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगती है। ये बातों को सुनने के बाद लोग कह रही होती है, मुझे डर तो लगती है पर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई भी डर नहीं है। और वही लिंजिन के राइट साइड पे हमें रूरू को दिखाती है, वो भी डरी हुई रहती है। लिंजिन को हाथ को पकड़ने के बाद अपनी कांपते में कह रही होती है, मुझे तो डर लग रही है पर मुझे जाने मत देना, ठीक है, मेरी हाथ को पकड़ के रखना। और उस सभी की सब बातों को सुनने का लिंजिन मन में कह रहा होता है, ये सब कुछ के पीछे मेरा गलती है, मैं तो भूल ही गया था कि ये हॉन्टेड हाउस कपिल के लिए है। और वही लिंजिन के पीछे में चिंचिंग को दिखाती है, वो लिंजिन के पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, इसी कारण वो लिंजिन के पीछे पीछे जा रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि छे, वो दो घिनौनी औरत मेरी जगह को छीन लिया है, आज मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि चिंचिंग के सामने एक घोस्ट आ जाता है और ये देखने के बाद चिंचिंग तो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर अचानक से उसकी नजर उस घोस्ट के पैर की तरफ जाती है। फिर वो मनी मन में कह रहे थे कि ओ तो ये सभी घोस्ट ह्यूमन है और वो सभी एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब चिंचिंग इतने लंबे समय से सोच रही थी कि इस हॉन्टेड हाउस में सच में घोस्ट है। उफ, ये औरत क्या है यार। फिर उसके बाद अचानक से हम चिंची को देखते हैं, उसे कुछ आइडिया आती है। उसके बाद वो घोस्ट के सामने कुछ पैसा रख दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, मिस्टर घोस्ट मास्टर, मैं तुम्हारे घोस्ट कॉस्ट्यूम को 500 युआन पे रेंट पे लेना चाहती हूँ, और हाँ तुम्हारे पीछे जो आदमी है उस आदमी के साथ मैं जब रहूंगी तो तुम्हें कुछ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चिंची को देखते हैं, वो जब लिंजिन के साथ रहेगी तब उसको क्या क्या करना है उस बंदे को सब कुछ बता देती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिंजिन, लू और रूरू को दिखाती है, वो सभी पैदल चल रही होती है। पर अचानक से हमें लू को दिखाती है, वो नीचे गिरने लगती है और बहुत सारे हाथ उसे खींचने लगती है। और ये देखने के बाद लू
डरती है, कह रही होती है ओ नो घोस्ट मुझे नीचे खींच रही है। पर तभी अचानक से साइड पे हमें रूरू को दिखाती है, उसे भी कोई अंधेरे रूम के अंदर खींच लेती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि ये हॉन्टेड हाउस मेरे ये सभी लड़कियों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। चलो ये सब छोड़ो, अब मैं अकेले में ये हॉन्टेड हाउस को एंजॉय कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही हम लिंजिन को देखते हैं, वो पैदल चलते चलते एक सुनसान रूम के अंदर आ गया होता है और वही रूम पे एक टीवी चल रहा होता है। और सामने के नजर को देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है ओ तो क्या ये वही सीन है जो टीवी के स्क्रीन के अंदर से एक फीमेल घोस्ट बाहर आएगी। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि टीवी के स्क्रीन पे एक फीमेल घोस्ट अपेयर हो जाती है और वही घोस्ट स्क्रीन के अंदर से बाहर आने लगती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है ओ तो मैंने एकदम सही गेस किया था, ये सच में फीमेल घोस्ट बाहर आ रही है। और वही दूसरी तरफ हम फीमेल घोस्ट को देखते हैं, वो धीरे धीरे टीवी के स्क्रीन से बाहर आ रही होती है और वो लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और उस फीमेल घोस्ट के सेक्सी फिगर को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है, वो ब्लास्टिंग करते मनी मन में कह रहा होता है वाओ ये फीमेल घोस्ट की फिगर क्या जबरदस्त है। फिर उसके बाद लिंजिन उस घोस्ट को कह रहा होता है हाय, पर हमें उस फीमेल घोस्ट को दिखाती है, वो लिंजिन के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो अचानक से लिंजिन को हग करने के बाद लिंजिन के इधर उधर टच करने लगती है और ये देखने के बाद लिंजिन को तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। फिर वो कह रहा होता है अरे तुम क्या कर रही हो, तुम कहां पे टच कर रही हो मुझे। पर हमें उस फीमेल घोस्ट को दिखाती है, वो लिंजिन के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और लिंजिन को एक सीट पे बैठा दिया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे और दो घोस्ट लेडी आ जाती है और वो दोनों घोस्ट लेडी मिलकर पहले वाली घोस्ट लेडी को पकड़ लिया होता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि लिंजिन के सामने जो पहले वाली घोस्ट लेडी आई थी वो कोई और नहीं चिंचिंग रहती है और जो अभी भी दो घोस्ट लेडी आई है उनमें से एक रूरू है और एक लुओ है। वो दोनों मिलकर चिंचिंग को तो बहुत ही जबरदस्त तरीके पकड़ के रखी होती है और वही पीछे में लुओ को दिखाती है, वो चिंचिंग के बूटी की तरफ अपने बड़े से इंजेक्शन का पॉइंट आउट करते कह रही होती है मिस क्या आपको इंजेक्शन देने की जरूरत है। और उन दोनों की ये सब हरकत को देखने के बाद चिंचिंग को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोती है, वो लिंजिन के सामने आ जाती है और सामने के नजर को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है वाओ हॉरवेल नर्स और सेट को सच में ये सीन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पर अचानक से हमें चिंचिंग को दिखाती है, उसके फेस पे जितने सारे मेकअप थी वो सब कुछ हट गई होती है और उसकी फेस रिवील हो जाती है और सामने के नजर को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है डैम इट तो ये तुम हो। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि लिंजिन को चिंचिंग को अवॉइड करने का क्या जरूरत है, चिंचिंग के पास इतने जबरदस्त बॉडी है, अगर वो कंटिन्यूअली चिंचिंग को इस तरह से अवॉइड करता रहता है तो चिंचिंग तो बहुत जल्द वेस्ट हो जाएगी। पर तभी अचानक से हमें रूरू को दिखाती है, वो चिंचिंग को लिंजिन से दूर कर दिया होता है और चिंचिंग का हाथ को पकड़ने के बाद एक जगह पे बैठा दिया होता है। तभी पीछे हमें लू को दिखाती है, वो चिंचिंग के वो चिल्लाते हुए कह रही होती है अभी अभी हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ चिंचिंग की गलती है। चिंचिंग यहाँ पे जितने सारे मेंबर है उस सभी के साथ मिलकर हम सभी को ट्रैप पे फेंक दिया था और वो अकेले में लिंजिन का फायदा उठाना चाहती थी, पर किस्मत से हमें दूसरे मेंबर ने रेस्क्यू किया और ये सिचुएशन के बारे में जान पाई तो हम सभी ने डिसाइड किया कि हम चिंचिंग के साथ मौत तक फाइट करेंगे। पर अचानक से हमें चिंचिंग को दिखाती है, वो लिंजिन की तरह मुड़ती है, फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए गहरी अदा के साथ कह रही होती है लिंजिन मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे पास दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ हग करना चाहती हूँ और तुम्हारे सेंट को स्मेल कराना चाहती हूँ, बस मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। फिर उसके बाद अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, चिंचिंग का होस्ट की फेवरेट 0.1% तक बढ़ गई है और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है छे ये औरत सच में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए घोस्ट के ड्रेस पहने एक लड़की दौड़ के आने लगती है और वही पीछे हमें एक बंदे को दिखाता है, उस लड़की का पीछा कर रहा होता है, वो एक हंगड़ी उल की तरह एक्ट करते हुए कह रहा होता है घोस्ट सिस्टर तुम कहाँ जा रही हो, भाग क्यों रही हो, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ, चलो चलो मुझे हग करने दो। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने का सामने में उस लड़की को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, चिल्लाते कह रही होती है गेस्ट प्लीज मुझे इस तरह से हैरेस करना बंद कीजिए, प्लीज रुक जाइए। और वही पीछे में उस बंदे को दिखाता है, वो सांप की तरह अपने जीप को बाहर निकलते हुए कह रहा होता है अरे क्या हुआ है, तुम क्या कह रही हो, मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ इसी कारण मैं भाग रहा हूँ, या फिर तुम मुझे लेकर कंप्लेन करना चाहती हो, सावधान रहना मैं तुम सभी के बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं तुम्हें टच भी करता हूँ तुम्हारे साथ थोड़ा खेल भी लेता हूँ इसमें दिक्कत क्या है, तुम्हारी इतनी सुंदर बॉडी वेस्ट हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता हूँ। और वही सामने वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी करीब मत आइए। और तभी अचानक से हमें उस बंदे को दिखाता है, उसका नजर साइड पे लुओ चिंचिंग और रूरू की तरफ जाता है, फिर वो कह रहा था कि वाओ यहाँ पे तो और भी 3 ब्यूटीफुल घोस्ट है, सच में ये हॉन्टेड हाउस बहुत ही बढ़िया है, चलो तुम्हारी ये ब्रदर तुम सबके साथ खेलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखाती है, वो एक डरावना फेस बनाते हुए कह रही होती है गेस्ट मुझे डर है कि आप ये एफर्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम रूरू को देखते हैं, वो नीचे एक रॉड को उठाने लगती है और वही पीछे में उस बंदे को दिखाता है, वो रूरू की बूटी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है डैम इट क्या बूटी है, आज मैं बहुत ही ज्यादा मजे करने वाला हूँ। पर अचानक से उस बंदे को दिखाता है, वो सामने कुछ नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने में रूरू को दिखाती है, वो उस बंदे को मारने के लिए अपने हाथ पे एक रॉड को उठा लिया होता है और एक डरावना फेस बनाते हुए उस बंदे की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और रूरू की ये फेस को देखने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, चिल्लाते कह रहे थे कि मदद करो ये भी घोस्ट है मुझे मारना चाहता है। और वही पीछे में रूरू को दिखाती है, वो हंसते कह रही होती है अरे तुम क्या कह रहे हो गेस्ट, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, खेल रही हूँ।
पर तभी हम उस बंदे को देखते हैं, वो दौड़ते दौड़ते घर के कोने में आ गया होता है और उसे भागने के लिए वो जगह नहीं है और उसी जगह पे गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। अपनी कविता में कह रहा था कि मेरे करीब मत आना, मैं कह रहा हूँ मेरे करीब मत आना, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, क्या सच में, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है? तभी हमें उस बंदे को दिखाता है, वो घर के कोने में एक सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करते कह रहा होता है, भाई पे सीसीटीवी कैमरा है तो तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, ये सब कुछ भाई पे कैप्चर हो रहा है। अब अगर तुम मुझे हर्ट करते हो तो तुम ना ही तुम तुम्हारे जॉब को खो दोगी, उसके साथ ही साथ तुम कोर्ट पे जाओगी, फिर तुम धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगी। ये बातों को सुनने का तो रूरू को दिखाती है, वो गैंगस्टर की तरह एक्ट करते कह रही होती है, अच्छा तो क्या हुआ, इसमें तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से हमें रूरू को दिखाती है, वो अपने पास से फोन निकाल लिया होता है और अपने फोन में कुछ देखते उस बंदे को कह रही होती है, डूड ये बिल्कुल भी मत बोलना, वो सीसीटीवी कैमरा तुम्हारे फेस को भी कैप्चर कर लिया है, तुमने कैसे एक फीमेल एम्प्लॉय को हैरेस किया है, वो अगर वीडियो वायरल हो जाता है तो बताओ क्या होगा। वैसे तो मोस्टन डिस्ट्रिक्ट पे रहते हो है ना, उसके साथ ही साथ एक छोटा सा बिजनेस का लीडर भी हो तो तुम मैरिड भी हो, अगर ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को मैं दिखाती हूँ तो बताओ कैसा होगा, देख कैसा लगेगा कि तुम बहुत जल्द फेमस होने वाले हो। और रूरू की ये सब बातों को सुनने का उस बंदे को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, जैसे पसीना आ रहा होता है। फिर अपने काफ्ते में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में। रूरू कह रही होती है, बहुत सालों तक स्ट्रीट पे एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हारे जैसे कचरे को डील करना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ कि फ्यूचर में संभल के रहना, अगर तुम इस तरह के काम करने जा रहे हो तो 1000 बार सोचना, पर अगर मैं फ्यूचर में देखती कि तुम इस तरह के काम अभी भी कर रहे हो तो संभल के रहना, मैं तुम्हारे डंडे को काट के चूहे को खिला दूंगी, तो चलो यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। ये बातों को सुनने का उस बंदे को दिखाता है, वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं गलत हूं, मैं अभी जा रहा हूँ। पर तभी अचानक हम उस बंदे को देखते हैं, वो छुपके से अपने पॉकेट से चाकू को निकालने लगता है। उसके बाद वो रूरू के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, घिनौनी औरत अब तुम मर जा। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बंदे के चाकू के अटैक को कोई रॉड के वहां से रोक लिया होता है। फिर हमें दिखा आता है कि उस बंदे के अटैक को रोकने वाला कोई और नहीं, लिंजन रहता है। लिंजन तेजी के रफ्तार के साथ रूरू के पीछे आ गया होता है और रूरू के हाथ से उस रॉड को छीनने के बाद उस बंदे के अटैक को रोक दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें उस बंदे को दिखाता है, अपने अटैक को रोकता हुआ देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है, सबसे पसीना आ रहा होता है। पर अचानक से हम लिंजन को देखते हैं, वो अपने रॉड के वहां से उस बंदे के मुंह पे एक हिट करता है और हमें दिखाता है कि लिंजन के उस हिट के कारण उस पीक के जितने सारे दांत थे वो सभी टूट गया होता है, एक भी दांत सही नहीं है। तभी लिंजन के साइड पे हमें रूरू को दिखाती है, वो लिंजन की ये एक्शन को देखने के बाद लिंजन का दीवाना हो गई होती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है लिंजन। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजन को हक कर लिया होता है, लिंजन के इधर उधर किस करते हुए कह रही होती है, ओह माय गॉड लिंजन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। और रूरू की ये सब हरकत को देखने के बाद में लिंजन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगता है, चिल्लाते करते कि छे अरे तुम क्या कर रही हो, मुझसे दूर रहना। पर अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रूरू का हॉटस्पॉट फेवरेट 5% तक बढ़ गई है। तभी हमें दिखाता है कि उस रूम के अंदर बहुत सारे बंदे एंटर करते हैं और उस पिक की तरफ इशारा करते कह रहा होता है, अरे जल्दी से उस मैन को पकड़ लो, मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि वो नीप लेके इस जगह पे एंटर किया है, उसे पुलिस स्टेशन पे ले जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि भाई जितने सारे बंदे थे वो सब एक साथ मिलकर उस पिक को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगता है। और भाई उस पिक को दिखाता है, वो चिल्लाते कह रहा होता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर से सभी चला गया है और उस सभी के साथ साथ लिंजन भी उस जगह से गायब हो गया होता है। और ये देखने का अचानक से रूरू कह रही होती है, लिंजन वो कहाँ पे गया, लिंजन तो अभी यहाँ पे था, वो कहाँ पे गया। पर चाहे जो भी हो, मैंने अभी लिंजन के इंटीमेट कॉन्टेक्ट पे आई थी, मैं श्योर हूँ कि वो जरूर मेरी प्यार में गिर गया है। पर अचानक से चिंचिंग को दिखा आती है, वो रूरू के बालों को पकड़ लिया होता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, घिनौनी औरत तुम सिर्फ इंतजार करो, तुम मेरे ही सामने लिंजन के साथ फ्लर्टिंग करने का हिम्मत कैसे कर सकती हो। और चिंचिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखाती है, वो भी चिंचिंग के बालों को पकड़ लिया होता है और खींचने लगती है, चिल्लाते कह रहे थे कि यहाँ पे तुम हो जो एक सेमलेस औरत, लिंजन तुम्हें पसंद नहीं करता है, फिर भी तुम लिंजन के पीछे पड़ी हुई हो, क्या तुमने कभी खुद के व्यूअर की तरफ देखी है, तुम लोगों के साथ कैसे बिहेव करती हो। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि वो दोनों फाइट करते करते नीचे गिर जाती है और एक रूम के अंदर एंटर कर जाती है और सामने की नजर को देखने के बाद एक लड़की कह रही होती है, अरे संभल के रहना, उस जगह पे ट्रैप है। पर हमें दिखा आता है कि उस लड़की की बातें खत्म होने से पहले वो दोनों रूम के अंदर एंटर कर जाती है और उस रूम पे बहुत जोर से ब्लास्ट होती है और रूम के अंदर अभी भी क्या हुआ ये देखने के लिए जब लो अंदर देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो अपनी कांपते में कह रहे थे कि ये। और वही रूम के अंदर हमें दिखा आता है कि रूरू फाइट करते करते नीचे गिर जाती है और उसी के ऊपर चिंचिंग गिर जाती है और गलती से उन दोनों के बीच में होठों पे होठ लगा के किस हो जाती है। और सामने की नजर को देखने के बाद लो कह रही होती है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाए थे कि इस जगह पे मैं इस तरह के सीन भी देख पाऊंगी। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, मैं रिसेंटली देख रहा हूँ हमारे चैनल पे ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कम हो गया है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। वैसे गाइस बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप रिसेंटली रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते हो। वैसे कैसे मैं आप सबको बता दूं ये पॉसिबल नहीं है। अभी हमारे एरिया पे ना 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है और मैं क्लोज रूम पे सब कुछ दरवाजा वगैरह बंद करके ना वीडियो बनाता हूँ। मैं पसीने से लथपथ हो जाता हूँ, मतलब सांस भी ठीक से नहीं ले पाता हूँ। अगर मैं ये दरवाजा बंद करने के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा ना तो बहुत सारा नॉइज वगैरह आएगा, तो आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। इसी कारण मैं टाइम लेके वीडियो बनाता हूँ, टाइम लेके क्वालिटी वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पसंद आता ही नहीं ये दूर की बात, क्योंकि मैं
अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ, इसी कारण लेट होता है, ठीक है। तो समझने का कोशिश करो। और डेली वीडियो बनाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे एरिया पे तो 44 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, मतलब समझ रहे हो कितना हीट है यार। तो चलो देखते हैं, और शायद हो सकता है कि ये यूट्यूब पे ग्रोथ बढ़ना कम होना ये लगा रहता है। तो चलो देखते हैं। रिसेंटली तो कम हो गया है, इनकम वगैरह व्यूज़ इम्प्रेशन चैनल का बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। पर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो, आप जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो जितना हो सके, फिर शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो। स्किप पढ़ने का क्यों करते हो स्किप फिर, चलो यही कहना है। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पे सॉरी इंस्टाग्राम पे 700 फॉलोअर कंप्लीट हो चुका है, और 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने के लिए 300 चाहिए, ठीक है। तो जितने अभी तक नहीं किया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सन और बाय बाय, टाटा।